कभी सोचा है कि ये जो समय का चक्र है, ये आखिर काम कैसे करता है? आज हम एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन, जिसे मुरली कहते हैं, उसके जरिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर इस सफर पर निकलते हैं। हमारा भारत स्वर्ग था, अभी नहीं है, फिर से बनने वाला है। ये सुनने में एक बहुत ही पावरफुल लाइन लगती है ना? ये हमें एक ऐसे सुनहरे दौर की कहानी बताती है जो खो चुका है और उसे वापस पाने की एक उम्मीद भी देती है। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, बल्कि एक सच्चाई को अनुभव करने का बुलावा है। तो सवाल ये उठता है कि ये गिरावट आई कैसे? पहला कदम है इस पूरी जर्नी को समझना कि कैसे भारत, जो कभी स्वर्ग कहलाता था, आज इस हाल में पहुंच गया। ये जो फर्क है सच में चौंकाने वाला है। सोचिए, एक तरफ है सतयुग, यानी वो गोल्डन एज जहां सोने के महल हुआ करते थे और प्रकृति भी हमारी दासी थी, और दूसरी तरफ है आज की हकीकत, गरीबी, भुखमरी और धर्मों का बंटवारा। ये जो इतना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो फिर सवाल वही है कि ये सब बदला क्यों? इसका जवाब आत्मा के सफर के एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं 84 जन्मों की सीढ़ी। ये एक ऐसा सवाल है जो न जाने कितनी सदियों से पूछा जा रहा है ना? और इसका जवाब छिपा है हर आत्मा के उस सफर में जो एक चक्र की तरह चलता है। और इस पूरे सफर के सेंटर में है आत्मा। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई एक्टर है जो शरीर का कॉस्ट्यूम पहनकर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये दिखती नहीं है, पर असली खिलाड़ी यही है। ये जो पूरा चक्र है, ये एक सीढ़ी की तरह है। आत्मा अपना सफर सतो प्रधान, यानी एकदम प्योर, एकदम पवित्र अवस्था से शुरू करती है, और फिर 84 जन्मों के दौरान वो धीरे धीरे इस सीढ़ी से नीचे उतरती जाती है, जब तक कि वो तमो प्रधान, यानी सबसे अपवित्र अवस्था में नहीं पहुंच जाती। लेकिन ठीक उसी मोड़ पर जब ऐसा लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, जब आत्मा अपने सबसे निचले पॉइंट पर होती है, कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक डिवाइन इंटरवेंशन होता है। गरीब निवाज, इस टाइटल में ही एक बहुत गहरी उम्मीद छिपी है। ये उस सुप्रीम पावर का सिंबल है जो सबसे घने अंधेरे में पूरी इंसानियत को बचाने के लिए आती है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। गरीब निवाज का टाइटल श्री कृष्ण के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो खुद गोल्डन एज की रचना है। ये टाइटल है निराकार पिता शिव के लिए, जो तब आते हैं जब दुनिया को उनकी जरूरत सबसे ज्यादा होती है। और ये जो इंटरवेंशन है ना, ये बहुत ही अनोखे ढंग से होता है। ईश्वर खुद जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, इसलिए वो एक साधारण मनुष्य के शरीर का आधार लेकर अपना ज्ञान देते हैं। तो सवाल ये है कि ये डिवाइन इंटरवेंशन दुनिया को बदलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है ज्ञान की शक्ति में। ये जो बदलाव है, ये ज्ञान से आता है, और ये सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि एक ऐसी चिंगारी है जो आत्माओं को उनकी भूली हुई ताकत याद दिलाती है और उन्हें कंगाल से राजकुमार और इंसान से देवता बना देती है। कितना सुंदर विचार है ये! जैसे ही कोई अपनी असली पहचान को पहचानता है, वो तुरंत दुनिया का वारिस बन जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बच्चा पैदा होते ही अपने आप वारिस बन जाता है। अच्छा, चलिए अब एक स्टेप पीछे चलते हैं और उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं जो इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ती है, और वो है शाश्वत विश्व नाटक। जरा सोचिए कि 5000 साल का ये जो पूरा इतिहास है, ये एक बहुत बड़ा नाटक है। हम सब एक्टर्स हैं जो अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये ड्रामा पहले से तय है और ये हमेशा हूबहू रिपीट होता है। इसमें पाई का भी फर्क नहीं हो सकता। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब है कि इतिहास के हर एक घटना, हर एक पल ठीक वैसा का वैसा ही अनंत काल तक दोहराया जाएगा, जरा भी फर्क नहीं। और बस यहीं आकर हम एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर पहुंच जाते हैं कि अगर सब कुछ पहले से तय है, तो फिर इस ज्ञान का हमारी कोशिशों का क्या मतलब है? ये एक तरह से भाग्य और कर्म के बीच के उस पुराने सवाल पर सोचने का एक बहुत ही पावरफुल न्योता है।